नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह 11 बजे की बड़ी खबर मायावती से जुड़ी हुई, जिन पर उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी नेता के बदजुबानी ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के निष्कासित उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीएसपी लखनऊ में बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ के हजरतगंज में बीएसपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। दयाशंकर सिंह का पुतला फूंका जा रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। तो बीएसपी की मांग है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि बीजेपी ने दयाशंकर को सभी पदों से हटाकर 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। लेकिन बीएसपी का यह कहना है कि जब तक दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक सड़कों पर उतरकर इसी तरह से कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहेंगे। इन सब के बीच में लखनऊ में केसरबाग ऑफिसर्स कॉलोनी में दयाशंकर सिंह के घर पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है इन सब प्रदर्शन की तस्वीरों के दौरान। और इसी पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त दे रहे हैं। विशाल, अभी लखनऊ में अलग अलग जगह किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, कार्यकर्ता मांग क्या कर रहे हैं? देखिए पूर्णिमा, इस वक्त लखनऊ के अलग अलग इलाकों में बीएसपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अगर हम आपको बता दें कि विधानसभा के बाहर बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है और विधानसभा के ठीक सामने ही यूपी बीजेपी का दफ्तर है, जहां पर दयाशंकर सिंह के जो बधाई पोस्टर लगे हुए थे कार्यकारिणी में गठित होने, नए उपाध्यक्ष के तौर पर बनने के लिए, वो पोस्टर हटा दिए गए और बीजेपी दफ्तर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अंबेडकर प्रतिमा के पास बीएसपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग यही है कि दयाशंकर सिंह को जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और कल देर रात हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज हो गई है दयाशंकर सिंह के खिलाफ। और अभी जो खबर मिल रही है पूर्णिमा की, पुलिस कैसरबाग में ऑफिसर्स कॉलोनी, जहां पर दयाशंकर सिंह का घर है, जहां वो रहते हैं, वहां पर पहुंच गई है। और आप देखिए, सबसे देखने वाली बात ये भी, आखिर पुलिस इसमें क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि लगातार बीएसपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। हजरतगंज, जो कि लखनऊ का मेन बाजार माना जाता है, वो पूरा जाम है इस वक्त। तो लखनऊ में बीएसपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं पूर्णिमा। बिल्कुल विशाल, लेकिन इतना तो तय है कि मामला यहाँ पर रुक नहीं रहा है, क्योंकि कल सदन में कह दिया था कार्यकर्ता जो भी रोष में आकर करेंगे बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार होगी। आज ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, फिर अदालत तक ले जाने की बात हो रही है इस मामले को। देखिए पूर्णिमा, 2017 के चुनाव बेहद नजदीक हैं और बीएसपी को बैठे बिठाए एक ये मुद्दा मिल गया, चुनावी मुद्दा मिल गया कि महिला अपमान और दलित अपमान का। तो इसे कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश जरूर मायावती कर रही हैं, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं, जिस तरीके से कल उन्होंने राज्यसभा में कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं तो उसमें हमारा कुछ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये अप्रत्यक्ष रूप से एक संकेत था कार्यकर्ताओं को कि आप सड़कों पर आइए। और उसी का नतीजा है कि आज पूरे लखनऊ में जगह जगह पर बीएसपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, दयाशंकर सिंह के पुतले जला रहे हैं और मांग उनकी ये है कि दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि बीजेपी ने पहले ही उनको सभी पदों से हटा दिया है दयाशंकर सिंह। और अब बीजेपी ये भी कह रही है विशाल कि अब पार्टी से भी पदों से हटा दिया है, 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। तो अब बीएसपी इसको मुद्दा न बनाए, लेकिन जाहिर बात है चुनावी राह है और ऐसे में तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। विशाल, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन बीएसपी मांग क्या कर रही है, ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, उस पर भी कुछ डिटेल्स आपको दे देते हैं। बीएसपी की यह मांग है कि बीएसपी प्रमुख मायावती को अपशब्द कहने के मामले में दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में हजरतगंज की अंबेडकर प्रतिमा के सामने बीएसपी का यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पार्टी के कई विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर लखनऊ पहुंचे हुए हैं। कल देर रात बसपा नेताओं ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। SC/ST एक्ट समेत दूसरी धाराओं के तहत मामला भी दर्ज हुआ है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि दयाशंकर सिंह को पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया है और अब बीएसपी इसे मुद्दा ना बनाए। जब पार्टी के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, उसके बाद प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आपने मुकदमा लिखा दिया, अब पुलिस जांच करेगी, जो कार्रवाई उनके खिलाफ बनती वो करेगी। भारतीय जनता पार्टी यह अपेक्षा करती है कि बसपा को इस प्रकार से अब कोई वातावरण को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
और मेरे सहयोगी विशाल पांडे फोन लाइन पर हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ साथ। विशाल, क्या अब ये माना जाए कि पार्टी से निकालने के बाद भी दयाशंकर को और अरुण जेटली का जो बयान सदन के भीतर आया, फिर भी इस प्रदर्शन के बाद बीजेपी बैकफुट पर है क्योंकि पूरा विपक्ष बीएसपी के साथ? देखिए, बिल्कुल पूर्णिमा, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस मौन धरना दे रही है दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर। कांग्रेस की तरफ से राजबब्बर लखनऊ में है जो कि मौन धरने पर बैठे, और इसके अलावा जो पूरा विपक्ष है वो इस मुद्दे पर मायावती के साथ, बीएसपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से संसद सत्र चल रहा है, सरकार को घेरने का भी विपक्ष के पास ये बैठे बिठाए उनको मुद्दा मिला। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से बीजेपी पिछले कई दिनों से दलितों को लुभाने की कोशिश कर रही थी, धम्म यात्रा अलग अलग जिलों में निकाल रही थी, तो उस पर कहीं ना कहीं इस बयान से असर जरूर पड़ा है। और इसीलिए बीजेपी बैकफुट पर है फिलहाल, और वो इस पूरे मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करके, तुरंत कार्रवाई करके मैसेज देना चाह रही है कि हम दलित विरोधी नहीं है, जो उसकी छवि बनी इस बयान के बाद से। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर है, लेकिन कार्रवाई करने में देर नहीं की। ठीक विशाल, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार ने साक्षी महाराज से बात की इस मसले पर। वो क्या कह रहे हैं आपको सुन बात है। बात करते हैं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज से। साक्षी महाराज जी, बीजेपी उपाध्यक्ष थे यूपी के दयाशंकर सिंह, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी ने कार्रवाई भी की, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये दलित मानसिकता दिखाता है बीजेपी का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जी न्यूज़ का हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद, मेरे पास शब्द नहीं किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आपने जो सच्चे कश्मीर का दर्शन कराया है उसे देख करके मैं अभिभूत हूं, और मैं कह सकता हूं इन्हीं बातों को देख के कि कोई ख़ास बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है जाने दुश्मन ये ज़माना सारा। तो एक तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपके जी न्यूज़ को। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया है, भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति का सम्मान करती है। हम लोग संस्कृति लोग हैं, यत नारीयस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता मातृवत परदारेषु। हम देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं। और बहन मायावती का जहाँ तक प्रश्न है, मैं स्वयं बहुत सम्मान से उनको पुकारता हूँ, उनसे बात करता हूँ, और उन्हें स्वयं पता है कि साक्षी महाराज कितना सम्मान करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी केवल नारी का ही नहीं, संपूर्ण दलित समाज का और पूरे राष्ट्र का सम्मान करता है। और हम लोगों का मंत्र है, तेरा बेहो अमर रहमा, हम दिन चार रहे न रहें। तो फिर उसके ऊपर दलित विरोधी आरोप लगाना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। साक्षी महाराज जी, यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दलित वोट जो बैंक है, माना जाता था कि बसपा का है, उसे अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी भी कोशिश कर रही है। आपको लगा कि इसे एक झटका लगेगा, क्योंकि बसपा हो या दूसरे विपक्षी दल आपके खिलाफ प्रचार करेंगे? झटका तब लगेगा जब हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी जो आज विश्व के नेता बन गए हैं, उन्होंने सबका विकास सबका साथ इन 2 साल में इतना बड़ा काम कर दिया कि क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या अति पिछड़ा, क्या दलित, सबके सब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ दौड़ते चले आ रहे हैं। तो लोगों की तो मिट्टी खसक गई है, लोग तो परेशान हैं। तो चाहे विपक्षी के लोग हों, कांग्रेस हों, बसपा वाले भी हों, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति बन गई है। जब हमने दयाशंकर के मामले में उपाध्यक्ष पद से हटा दिया, 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया, न्यायालय में केस उनका पंजीकृत हो गया, अब न्यायालय कार्रवाई करेगा। ऐसे ही गुजरात में हमने पूरी की पूरी कार्रवाई की है। उसके बाद भी अगर कोई हम पर दलित विरोधी आरोप लगाता है तो इसका निर्णय जनता करने वाली है। आखिरी सवाल रहेगा साक्षी महाराज जी, जिस तरह से पार्टी ने कार्रवाई की है, उसे लगता है कि आगे कंट्रोवर्शियल बयान देने वाले कोई भी नेता हो, वो सचेत होंगे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो? क्योंकि पार्टी बहुत गंभीर है, और निश्चित रूप से जिस तरह से पार्टी ने कार्रवाई की है, तो जो लोग इस प्रकार से विवादित बयान देने वाले हैं, चाहे मैं ही क्यों न हूँ, हर एक व्यक्ति को सावधान होना पड़ेगा। साक्षी महाराज का साफ कहना है कि पार्टी विरोधी जो भी बयान देगा उसके खिलाफ इसी तरह कार्रवाई होगी, चाहे वो खुद ही क्यों न हो। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपको ये जानकारी भी दे दें कि विवादित बोल के मामले में पूर्व बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आईपीसी की किन किन धाराओं के तहत दयाशंकर सिंह पर केस दर्ज हुआ, सजा क्या हो सकती है वो देख लीजिए आप। आईपीसी की धारा 509 के तहत केस दर्ज हुआ, जिसमें किसी महिला पर अश्लील टिप्पणी करने के लिए 1 साल की सजा या जुर्माना, या फिर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। साथ ही दयाशंकर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 के तहत भी केस दर्ज हुआ है। इसमें जानबूझकर किसी की बेइज्जती करना या फिर शांति भंग करने की मंशा के तहत 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके साथ ही SC/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ है। इसके मुताबिक SC/ST के किसी सदस्य को जानबूझकर अपमानित करने के मामले में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर
दोनों हो सकता है। और इस मामले पर जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि केंद्र सरकार दलित विरोधी सरकार है, जबकि एनसीपी के नेता माजिद मेमन का कहना है कि विवादित बयान करने वाले नेता दयाशंकर सिंह के मामले में सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। दयाशंकर के पार्टी से निकालने का नहीं, दलित मानसिकता का है। आखिर किसी अन्य दल के इतने बड़े नेता द्वारा इस तरह के वक्तव्य क्यों नहीं दिए जाते? ये भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर सामाजिक समरसता का दावा और वादा करने वाली पार्टी के नेता इस तरह के वक्तव्य देकर के आखिर किस तरह की समरसता चाहते हैं? हमारे लीडर ऑफ द हाउस अरुण जेटली जी ने खड़े होकर निंदा ज़रूर की कि उन्होंने जो शब्द वापरे हैं, जो बात कही है, उसके लिए हम मायावती जी से शर्मिंदा हैं और माफ़ी मांगे, मगर उससे काम नहीं बनता। सिर्फ निंदा प्रकट करना या सिर्फ इस तरह से सहानुभूति दिखाने से ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई नहीं होती। दलित अगर सारे देश में कल रास्ते पे उतर आए तो सरकार के लिए सरदर्द बन सकता है, और हम सब भी उनको सपोर्ट में खड़े होंगे। और इसी बीच में अपडेट आपको दे दें, दयाशंकर सिंह के घर पर बलिया पुलिस इस वक्त छापेमारी करने के लिए पहुंची है और ये भी जानकारी मिल रही है कि दयाशंकर सिंह छापेमारी के दौरान घर पर नहीं मिले हैं। पूर्व बीजेपी नेता के घर पहुंची थी पुलिस, जिसके बाद घर पर पूर्व बीजेपी नेता नहीं मिले। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी धनंजय सिंह दे रहे हैं। धनंजय, ये पूर्णिमा बता दो कि जिस तरह से मायावती के इस तरह के विवादित बयान के साथ दयाशंकर के खिलाफ पूरे बीएसपी के कार्यकर्ता उग्र है और लखनऊ में जिस तरह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है, उसी कार्रवाई को लेकर के पुलिस ने दयाशंकर सिंह के यहाँ शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी पर यहाँ दबिश दी है, छापा डाला गया है। हालांकि वहाँ मौजूद नहीं रहे, लेकिन बलिया पुलिस इस समय बलिया में उनके जितने भी दयाशंकर सिंह के ठिकाने हैं, जहाँ उनके दोस्त मित्र या रिश्तेदार है, वहाँ पुलिस लगातार दबिश दे रही है और ये पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस सूत्रों से पूर्णिमा एक जो खबर निकल के आ रही है, इस समय वो बलिया से निकल चुका है और कहीं न कहीं गोरखपुर आदित्यनाथ योगी के इलाके की तरफ इस समय वो रुख कर चुके हैं। बलिया से वो बाहर निकल चुके हैं, गोरखपुर की तरफ वो जा रहे हैं। तो पुलिस ये कह रही है कि बलिया पुलिस गोरखपुर पुलिस को इसकी जानकारी भी दे दी गई है कि वो बलिया से गोरखपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। बलिया पुलिस इस समय लगातार उनके ठिकाने पर दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है और फिलहाल जो है पुलिस के हाथ से अभी तक दयाशंकर सिंह, यानी कि दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। गोरखपुर की तरफ वो बलिया से निकल चुके हैं, ये जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय।